विभाजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में हम क्यों करें चिंता, हम क्यों ज्यादा सोचें, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। समाज में लोग कहते हैं कि इंसान को जरूरत से ज्यादा सोचना, फिजूल की चिंता करना बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होता है। आजकल समाज में जीवन के हर क्षेत्र में गजब का अनिश्चितता का माहौल है। उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब साहब कहते थे कि मेरा ईमान मुझे पाप करने से रोकता है, लेकिन प्रलोभन लालच आगे खींचता है। आगे कुआं पीछे खाई, भय गति सांप छछूदर केरी, यह उहापोह की स्थिति। ज्ञानी आदमी यही कहता है कि जिन चीजों को आप नियंत्रित ही नहीं कर सकते, या जो चीजें आपके हाथ में ही नहीं है, उस पर सोचना व चिंतन करना व्यर्थ है। मान्यवर, आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं? हमारी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, वो लोग तो आपको बिना बताए आपकी चिंता कर रहे हैं कि ये कैसे दिन गुना रात चौगुना बढ़ रहे हैं, कैसे इसकी प्रगति रुके, कैसे ये परेशान हो। ये बंधुवर यही चिंता कर रहे हैं। इस समाज के विभिन्न लोग विभिन्न विचारधाराओं की जिंदगी जीते हैं। यही हाल समाज के प्रत्येक इंसान का है। हम लोग उस बैलगाड़ी की तरह हैं जिसमें दो बैल दो तरफ हैं। एक आगे की तरफ जो आगे खींचता है, दूसरा बैल पीछे की तरफ खींचता है। तो पाप हमें आगे की तरफ ले जाता है और इंसान और ईमान रोकता है। यह जिंदगी की कश्मकश है, यही इंसान की दुविधा है और यही जिंदगी की सच्चाई। एक तरफ चिंता है, दूसरी तरफ शांति। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करते हैं। विश्वविख्यात दार्शनिक चिंतक भगवान रजनीश का विचार इस बारे में बहुत ही निराला है। उनके हिसाब से आपदा में भी अवसर है। वह कहते हैं कि जीवन में चिंता का इसका भी कुछ लाभ है, यानी तनाव का भी कुछ लाभ है। इसलिए तुम तन कर चिंता से भी भरे रहो तो भी कोई बात नहीं। इस दुनिया में जो ज्यादा निश्चिंत है वह तो कुछ चीजें पा ही नहीं सकता है। उसके लिए तो पैसा कमाना बड़ा ही मुश्किल है। जो निश्चिंत है वह तो सिंहासन पर ही नहीं पहुंच सकता। शासन करने वाले पदों पर उसका बैठना बड़ा ही कठिन है। जो निश्चिंत है वह दूसरे की कोई कमी पकड़ ही नहीं सकता। जब कमी नहीं पकड़ेगा तब चिंता होती है कि मेरी भी कोई कमी नहीं पकड़े और मैं उच्च पदों पर बैठा ही रहा। दुनिया में एक बात तो तय है कि अगर हसरत है शासन करना है, सर्वोच्च पद पर बैठना है, तो चिंता को अपनाओ, उसमें महारत हासिल करो और इतना पारंगत हो जाओ कि शांति दूर दूर तक नजर नहीं आए। केवल सर्वोच्च पद की हसरत ही ध्यान दे। यदि चिंता से मुक्ति चाहते हैं तो सर्वोच्च पद का सपना देखना बंद कर दीजिए। चिंता से कुछ लाभ तो जरूर ही है, इसीलिए तो लोग चिंतित हैं। नहीं तो लोग चिंतित ही क्यों होते? यदि आप चाहते हैं कि जीवन में चिंता भी न रहे, पैसा भी हो, बड़ी संपत्ति के मालिक भी हो, सर्वोच्च पद भी हो, लोगों में जलवा भी कायम हो, तो आप असंभव की मांग कर रहे हैं, जो कि संभव होने वाला। इस बात में पूरी तरह से स्पष्ट होना बहुत ही जरूरी है। आप इस बात को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें। यदि आपकी चिंता जाएगी तो आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं भी चली जाएंगी। है न कमाल की बात? महत्वाकांक्षा चली जाएगी तो आप बहुत सरल और सहज हो जाएंगे और उस दुनिया के मुरीद हो जाएंगे जिसमें शांति ही शांति। जीवन
एक लयबद्ध हो जाएगा जो उस दुनिया के बिल्कुल विपरीत दिशा की शांति एवं निर्द्वंद जीवन की दुनिया। किसी व्यक्ति का काम की चिंता करते रहना किसी किसी व्यक्ति की आदत बन जाती है। यह आदत उन व्यक्तियों में होती है जिनका व्यक्तित्व कमजोर होता है, पर्सनालिटी कमजोर होती है। वह व्यक्ति जब भी फुर्सत में होता है तो सकारात्मक सृजन के कार्य के बारे में सोचने के बजाय बेवजह सिर्फ चिंताओं में उलझा हुआ उसमें गोते लगाता रहता है। कुछ ज्ञानी लोगों का कहना है, चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं, इतनी चिंता मत करो कि जिंदगी तमाम हो जाए। चिंता इतनी ही हो कि काम पूर्ण हो जाए, न कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रकृति पर भरोसा करें और किसी भी भय के बिना शांति से सोइए। कुछ भी आवश्यक नहीं होगा और अगर कुछ अनिष्ट घटना ही है तो घटकर ही रहेगी। इसलिए बेकार की चिंता और उलझन को छोड़कर जीवन जिए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर विंस्टन चर्चिल दिन रात मिलाकर 18 घंटे काम करते थे। वैसे आजकल भी कई देशों के शासक स्टेट के अध्यक्ष 18 से 20 घंटे काम करने की बातें सोशल मीडिया एवं समाचार पत्र और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच होती रहती है। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से किसी ने पूछा कि क्या कभी चिंता ने आप पर आक्रमण किया, तो वो तुरंत प्रत्युत्तर में बोले कि मेरे पास चिंता करने के लिए समय ही नहीं। चिंता तो फालतू, खाली दिमाग, निष्क्रिय मस्तिष्क और मन का एक रोग है। यह एक प्रकार का मनोरोग है। ग्रीक के पॉलिटिशियन, ग्रीक के स्वर्णिम युग के जनरल परिकल्स का कहना था कि समय ही सबसे अच्छा सलाहकार है। टाइम इज द बेस्ट एडवाइजर। और हमारी बड़ी मानसिक कमजोरी यह है कि हम छोटी छोटी चिंताओं में उलझकर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अगर इस पर विचार करें तो यह पता चलेगा कि ये छोटी छोटी चिंता की बातें दरअसल हमें किसी बड़ी चिंता से ज्यादा परेशान करती हैं। कभी कभी अकारण ऐसी चिंता में फंस जाते हैं जिससे दूर रहना चाहते हैं लेकिन दूर नहीं हो पाते। ऐसी चिंताओं से हमारे जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद हो जाता है। इंग्लैंड के कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली कहते थे कि हम परिस्थितियों के प्राणी नहीं हैं, हम परिस्थितियों के निर्माता हैं। जीवन ऐसी छोटी छोटी बातों पर चिंतित होने के लिए नहीं है। जीवन महान है, वह साधारण बातों में बर्बाद करने के लिए कभी नहीं बना है। लेखक और प्रसिद्ध चिंतक एंड्रा मोरिसन का कहना है, जो होना है उसे होने दीजिए, इसे कोशिश करके सुधार करने का प्रयत्न जरूर करें, लेकिन चिंता न करें, क्योंकि चिंता से कोई भी किसी तरह का लाभ होने वाला नहीं। इस दुनिया का आदमी एक बात से बहुत चिंतित रहता है, कर्म करें फल कब मिलेगा, फल का इंतजार होना लाजमी है, पर इतनी जल्दी भी क्या है। हर व्यक्ति जल्द से जल्द के परिणाम की उम्मीद करने लगता है, चाहे काम छोटा हो बड़ा हो। इस बात को आप
नतीजे के रूप में इस तरह से देख सकते हैं कि सोशल मीडिया जैसे ही कोई पोस्ट डालता है, बार बार उसे देखने लगता है कि कितनी लाइक्स मिली, कितने लोगों ने लाइक किया, क्या कमेंट लिखा, इसको हमेशा देखते रहते हैं। कनाडा देश के प्रसिद्ध गायक और गीतकार ब्रायन एडम्स कहते हैं कि सफलता के लिए आप में अंतहीन इंतजार करने की क्षमता होनी। आप अपने काम में निखार लाए और उसकी लोगों तक प्रचार प्रसार कराते रहें, वरना कोई जानेगा ही नहीं। उनका कहना था कि मैं अपने गीत लोगों को रास्ते में रोक कर सुनाता था, धैर्य रखा और आज देखिए जहां मुझे होना चाहिए था वहां मैं पहुंच गया। कुछ लोगों का कहना है कि चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, बस धीरज रखें, धैर्य रखें, समय के साथ चीजें खुद ब खुद सामने आ जाए। जैसे एक बीज वृक्ष बनता है, इसमें कई प्रोसेस हैं। बीजों का अंकुरण, तना बनना, फिर डाली, फिर फ्लावर फूल आना, फिर बीज बनना, इन सभी में काफी समय लगता है। आप जल्दबाजी करके इनका समय नहीं घटा सकते, धैर्य रखना पड़ता है। चिंता करने से कोई काम जल्दी नहीं हो सकता है, क्योंकि बीज से पेड़ बनने की क्रिया है। वैसे भी हमारे समाज में चिंता के लिए कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे सरी, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास करी। चिंता इंसान के लिए घातक है। यह मस्तिष्क को क्षति पहुंचाने के साथ ही शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है। यदि आप अद्भुत अनुभवों से गुजरना चाहते हैं तो जिंदगी को आज और इसी पल में कुछ ऐसी बातों को अपना ठोस आधार बनाएं जो आपको जिंदगी और उसकी सफलता दोनों को बहुत करीब। हम लोग छोटी छोटी बातों में काफी वक्त तक उलझे रहते हैं। यह बहुत ही आसानी से होता है। उस काम में हम ज्यादा मेहनत करके पसीना बहाते हैं जिन्हें आप करना ही नहीं चाहते थे। हम लोग चाहते हैं कि अपने पास एक ऐसी जिंदगी का विशेष अनुभव जो अपने आप में अनोखी, ऐसी जिंदगी जिसमें आप खुद को पूरी शिद्दत के साथ जिंदा मान और सभी तरह के बंधनों से मुक्त अपना पूरा कौशल दुनिया को दिखा सके और सबकी मदद भी कर सके, जो मानवता का कर्ज है, ह्यूमन काइंडेप्ट है। हमें यह याद रखना होगा कि अच्छा व्यक्ति, अच्छा लीडर जो वास्तव में दुनिया को कुछ देना चाहता है, उसे तो मालूम होता है कि उसका अगला कदम क्या होगा और उससे कौन से उद्देश्य की पूर्ति होगी। ढेर सारे लक्ष्यों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बेहतर है कि ऐसी प्राथमिकता तय की जाए जो आपकी जिंदगी को सबसे ऊंची महत्वाकांक्षा को पूरी करने में आपकी मदद करे। शानदार जिंदगी की कुछ बातें आपकी मदद कर सकती हैं। इसमें आपको खुद का सम्मान करना सीखना हो। पूरी दुनिया आपको भरपूर सम्मान देगी, लेकिन खुद की नजर में आपकी अहमियत कैसी है? सफल जिंदगी जीने के लिए खुद के साथ सच्चा होना होगा, स्पष्ट होना होगा। अपनी सभी खूबियों के साथ अपनी खामियों को भी, कमी को भी स्वीकार करना सीखना होगा। आपको अपने सफल जीवन आदर्शों का सम्मान करना सीखना होगा। सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए 100% होना, 100% देना पड़ेगा।
मिठास पाने की आस आपके भीतर इतनी तेज होगी, आपको उतनी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप बार-बार गिरेंगे, पर इन सब के बावजूद अगर अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, तो आप भीतर से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली महसूस करेंगे। यह आपकी अपनी भीतरी शक्ति होगी, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए हर क्षण प्रेरित करेगी, जिस पर कोई और दावा नहीं कर पाएगा। दुनिया में सच्चाई से भरपूर रिश्ते भी होते हैं। हमारी ज़िंदगी का मुख्य मुख्य आधार प्यार ही होता है। रिश्ते जब भी बनाएँ, तो सच्चे दिल से ही बनाएँ। अगर आपने अपना दिल किसी रिश्ते के लिए खोल ही दिया है, तो फिर सामने वाले की प्रक्रिया क्या होगी? इस तरह के डर को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दीजिए। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं कि आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे आपकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर हमेशा सही साबित होगा, पर आप अपनी तरफ से कटौती नहीं करें। ज़िंदगी की जो मायूसियाँ हैं, उन्हें खुशी-खुशी बर्दाश्त करके, कुछ सब्र करके और कुछ नज़रअंदाज करके सहना सीखें। जो वीर हैं, जो वीर योद्धा हैं, जिंदा दिल हैं, अपनी ज़िंदगी में इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक सोच जीवन जीने का एक नायाब तरीका है। यही खुशहाल ज़िंदगी की बेहतरीन विधा है, बेहतरीन साधन है। जय हिंद, जय भारत लोक।